नमस्कार सभी दोस्तों को, चरण स्पर्श सभी बड़ों को, बहुत सारा प्यार और दुलार सभी हमसे छोटे मेंबर्स को, जो भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो। और नमस्कार फेसबुक मेटा को हमें इजाज़त दें कि हम आपके प्लेटफॉर्म पर अपना कुछ पेश करें और उनको आप लाइक करो। आज क्या हुआ कि मेरे मायके में जैसे हम गली एक हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स के मतलब जो शुरू में आए 3-4 घर, तो 3-4 घर जो थे ना, उनमें हमें हमारा बड़ा अच्छा मतलब रिलेशनशिप है अभी तक। मतलब आना जाना, खाना पीना, एक दूसरे के बच्चों का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के बच्चों की शादी अटेंड करना, दामादों को वो करना, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हम लोगों को। सब सारे के बच्चों की शादी हो गई, सब बाहर आ गए। तो और उनमें से 2 आंटी जो हमारी हैं वो एक्सपायर भी हो गई। मतलब एक आंटी थी वो कैंसर से मर गई, दूसरी आंटी को अटैक आ गया, और आज एक अंकल थे, चौधरी अंकल, बैंक में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, आज उनको अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए। तो पापा मेरे साथ ही रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो भाई हैं यहाँ पे, तो भाई देखते हैं, और मम्मी भी वहीं हैं समस्तीपुर में ही। तो दोनों बहुत ही दुखी थे। सुबह सुबह फ़ोन आ गया हमारे पापा के जो केयर टेकर हैं, उन्होंने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे है। तो मम्मी बहुत उदास थी, फ़ोन किया मम्मी को, तो आज पता नहीं सब मतलब वो लोग भी तो माँ ही होती हैं, मतलब हमें उन लोगों ने अपनी माँ की तरह ही प्यार दिया। जो भी चाची थी, चाहे वो महाराजिन चाची हैं, चाहे रूपा चाची हों, या जो भी अंकल मरे हैं, इनकी वाइफ, सब हमें माँ की तरह ही प्यार करते थे। तो आज मतलब अंकल चले गए, तो आज मुझे वो चौधरी आंटी की बहुत याद आ रही है। तो मैंने सोचा उनके लिए एक गाना डेडिकेट करूं, तो आप लोग सुनिए। है तो माँ का गाना ही, तो चाची का तो कोई गाना होता ही नहीं, होता माँ के लिए ही है। तो मैं डेडिकेट करती हूँ, आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। आई एम अ बाथरूम सिंगर, नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। एंड आप सुने और मुझे बताएं कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। तो सुनिए। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि जो दुनिया है मन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी तू सारे सारे रतियाँ, मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ। ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, मैं मुस्काई तू मुस्काई, मैं रोई तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ,
कितनी सुंदर, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, यहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी हैं। मैं देखती हूँ कि जैसे 2 मंजिल है तो नीचे पेरेंट्स रहते हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं और दोनों का खाना अलग अलग बनता है। अगर 2 बेटे हैं तो 1 महीना उस बेटे के यहाँ रहना, 1 महीना उस बेटे के। मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा। मैं मिथिलांचल की हूँ, बिहार के मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। चाहे 5 बेटे हों, चाहे 2 बेटे हों, चाहे 1 बेटे हों, कुछ भी है। अगर बुज़ुर्ग हैं तो वो अपने बच्चों के पास ही रहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत हमारे यहाँ ये है, अगर हम गांव में हैं तो अपने बच्चे तो उनका केयर करते ही हैं, आस पड़ोस के लोग भी उनका बहुत केयर करते हैं। ये हमारी मिथिलांचल की खासियत है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके माँ बाप बुज़ुर्ग हैं तो आप उन्हें प्लीज़ वृद्धाश्रम में मत डालें। मैं देखती हूँ लोग जॉब की वजह से या कुछ की वजह से लोग माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, पैसा दे देते हैं वृद्धाश्रम में कि हाँ मेरे माँ बाप को देखो। गलत। आज आप कर रहे हो, कल आपके बच्चे करेंगे ये बात। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और आप उनकी कदर करते हैं तो आपके बच्चे देखते हैं कि आपने कदर किया है अपने पेरेंट्स की, तो आपके बच्चे ये देखेंगे तो आपके साथ भी वही करेंगे। मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे इन-लॉज भी, मेरे फादर भी। मम्मी तो अभी अपने गांव में हैं, उनको कुछ संभालना है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। घर एकदम भरा भरा सा है, ग्राउंड फ्लोर पे मैंने मकान बना रखा है, मेरे दोनों पेरेंट्स रहते हैं। मैं अपनी सुविधा के अनुसार उनको सारा कुछ मैं और मेरे भाई मिलके, मेरे बड़े भाई, मेरे से जो छोटे भाई हैं वो डॉक्टर हैं मेरे, हम दोनों भाई बहन मिलके, मतलब हम तीनों भाई बहन ही मिलके और मेरे हस्बैंड मिलके हम सब मैनेज करते हैं। आई एम वेरी लकी कि हम सारे जितने हैं ना वो बहुत ही अच्छे, मतलब हमारे में बहुत अच्छे संस्कार हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं कि हम अपने पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते थे। और वही हम लोगों में है कि चाहे वो मेरे हस्बैंड हों, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे दोनों भाई हों, सब हम बहुत, चाहे हमारी ननद हों, सब हम अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मतलब और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे भी ना इस चीज़ से को बहुत अच्छे से देखते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं। तो प्लीज़ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को अपने पास रखें। उनके मरने के बाद आप चाहे जितना भी खर्चा कर लो, हमारे मिथिलांचल में है भोज भात ये वो, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ रिचुअल्स। लोग अब करते हैं तो मैं उसको मना तो नहीं कर सकती, बट आप लोगों से मैं ये कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप उनके मरने के बाद कुछ मत कीजिए, बट वो जब जिंदा है तो उनको वो सारा सुख दीजिए जो आपको उन्होंने अपने बच्चे से लेके बड़ा करने में किया। आपको बहुत, आप ईश्वर की आराधना मत करें, आप उनकी सेवा करें, आपको ईश्वर अपने आप आशीर्वाद देगा। ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है आप बताइए। बस आज के लिए इतना ही, बहुत भाषण हो गया। मेरा मन आज बहुत दुखी है चौधरी अंकल के जाने से। तो मतलब यही है कि हम आ गए, मम्मी भी नहीं देख पाई, मम्मी मेरी चल नहीं सकती है, नीचे उतर नहीं सकती, तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाई। मैं कहती हूँ ये कब चले जाएंगे ना, कुछ पता नहीं चलता है। इन लोग की एज अब 75 से ऊपर की है। इन लोगों का की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब निकल जाए। तो बस इसीलिए मैंने अपने मन की बात आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है अच्छा लगेगा। बहुत बड़ा वीडियो हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।